हेलो दोस्तों, आई एम सुपर एक्साइटेड एंड सुपर पम्प्ड व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस कोर्स। दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। एंड हियर वी आर, एम कोचिंग एंड करियर गाइडेंस इंस्टीट्यूट, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। लेकिन दोस्तों, दुनिया की एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि अगर आप सपनों को सपनों की तरह रखोगे तो वो जिंदगी भर एक सपने ही बन के रह जाएंगे। इसीलिए अगर आप अपने सपनों को पाना चाहते हो तो आपको अपने सपनों को लक्ष्य में परिवर्तित करना होगा, गोल में कन्वर्ट करना होगा, और वो गोल स्मार्ट गोल होने चाहिए। योर गोल मस्ट बी स्पेसिफिक। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आपके जिंदगी में आप क्या करना चाहते हो। मुझे गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करनी है, नो, दैट्स नॉट अ स्पेसिफिक गोल। मुझे बैंकिंग एग्जाम क्रैक करनी है, नो, इवन दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक गोल। आपको एग्जैक्टली डिसाइड करना है कि मुझे एसबीआई क्लर्क क्रैक करना है या एसबीआई पीओ क्रैक करना है। देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ कमिटमेंट, देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ प्लानिंग रिक्वायर्ड टू क्रैक अ स्पेसिफिक एग्जाम। तो पहले आप डिसाइड करो, नो मैटर व्हाट, डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, और उसी के हिसाब से आपको प्लान करना है कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। सेकंड इज एम फॉर मेजरेबल। आपके गोल मेजरेबल होनी चाहिए। अगर मैं डिसाइड करता हूं कि आज से 12 मंथ बाद मैं यहां पे पहुंचना चाहता हूं, तो अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि 1 महीने बाद मैं कहां तक पहुंचा, तो देर मस्ट बी सम मेजर्स। आपको मेजर करने का तरीका होना चाहिए कि आप कहां तक पहुंचे हो। एंड नेक्स्ट इज अचीवेबल और रियलिस्टिक। दोस्तों, मुझे स्विमिंग नहीं आती है, एंड इफ आई सेट अप अ गोल कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना है, दैट्स अ अनरियलिस्टिक गोल। इट्स अचीवेबल बट इट्स अनरियलिस्टिक गोल। आपको अगर स्विमिंग नहीं आती है, योर फर्स्ट एम मस्ट बी, आपको स्विमिंग सीखनी है, मैं अच्छे से स्विमिंग सीखना चाहता हूं, दैट मस्ट बी योर गोल। और आफ्टर दैट यू कैन सेट अप योर नेक्स्ट गोल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम बाउंड मैनर। दोस्तों, हमारी ये आदत है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है, जीना है बरसों। नो दोस्तों, दैट्स नॉट द वे टू अचीव योर गोल्स। आपको टाइम बाउंड मैनर में आपके गोल तक अचीव करना है। आपको पता होना चाहिए, अगर मुझे एसबीआई क्लर्क या एसबीआई पीओ क्रैक करनी है तो एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा। आप डिसाइड करो कि मैं 12 मंथ्स में इसको करना चाहता हूं, और उन 12 मंथ्स में जो टास्क आप डिसाइड करोगे, जो भी आपकी प्लानिंग होगी, उसको छोटे छोटे हिस्से में काट दो कि मुझे मंथली कितना प्रैक्टिस करना है, मंथली कितना प्रिपरेशन करना है, और उस मंथ को आप डिवाइड कर दो कि मुझे वीकली क्या करना है, मुझे डेली क्या करना है। एग्जैक्टली दोस्तों, इसी तरह से प्लान बनाया जाता है, इसी तरह से प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है, और इसी तरह से गोल को अचीव किया जाता है। एंड बिफोर वी बिगिन दिस बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन ऑनलाइन वीडियो कोर्स, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। My name is Ravi Belgunkar, ex-Indian Navy aircraft artificer. I have done my diploma in electronics and communication from Belgaum, and after that I pursued advanced diploma and BSc aeronautical avionics from Cochin University of Science and Technology. I served in Indian Navy for 15 years, and I was fortunate enough to work on some of the most advanced aircraft in the world, that is Searcher Mark II and Heron UAV. These are pilotless aircrafts operated from ground station and used for surveillance. I would like to mention that I am awarded with commendation by Chief of Naval Staff and also a commendation by Flag Officer Commanding in Chief, Southern Naval Command, for my dedication and commitment towards the service beyond the call of duty. तो दोस्तों, that was my first inning and this is my second inning as a एम कोचिंग एंड करियर गाइडेंस इंस्टीट्यूट। तो नेचुरल सी बात है, दिमाग में सवाल आया होगा कि इंडियन नेवी से टीचिंग में क्यों? बिकॉज टीचिंग वॉज ऑलवेज माई पैशन एंड टीचिंग इज माई पैशन। एंड किसी ने खूब कहा है, चूज अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। एंड आई एम एंजॉइंग माई प्रोफेशन, आई एम एंजॉइंग माई पैशन। तो बात करते हैं बैंकिंग एग्जाम्स की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, कि
कि एग्जैक्टली क्या राइट अप्रोच होना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हो और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो। तो आज के डेट में यू गॉट प्लेंटी ऑफ ऑप्शन। आप बुक से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, यू कैन ज्वाइन एनी ऑफलाइन कोचिंग एंड आप इवन यूट्यूब से पढ़ सकते हो एंड गूगल इज ऑलवेज देयर। एंड व्हेन यू हैव सो मेनी ऑप्शंस नेचुरली एक कंफ्यूजन तो होगा ही कि एग्जैक्टली मैं अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करूं, कहां से करूं, किस सोर्स से करूं। तो वी आर गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बैंकिंग एग्जाम्स कि बैंकिंग एग्जाम्स क्या होते हैं, उस कब होते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है और उसके लिए हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है। एंड इन दिस क्लास 1 वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम अपने कोर्स को किस तरह से आगे ले जाना चाहते हैं, व्हाट्स आवर प्लानिंग, हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस कंप्लीट कोर्स को करना चाहते हैं। आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेरीज इन दिस फर्स्ट क्लास, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग एग्जाम्स। तो लेट मी आस्क यू वन थिंग, जब आपने साइकिल चलानी सीखी थी तो हाउ पेनफुल इट वॉज, लाइक आपने कितना टाइम स्पेंड किया होगा, आप कितनी बार गिरे होगे, चोट लगी होगी, लेकिन यू नेवर गिव अप। और उस तरह से कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद में आपने साइकिल चलाना सीखा था। लेकिन दैट्स वेयर द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कमिट मिस्टेक। अपनी एग्जाम खत्म होने के बाद में, अपने जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में तुरंत फॉर्म भर देते हैं और एग्जाम लिखने के लिए पहुंच जाते हैं। तो यू कैन थिंक ऑफ विदाउट प्रिपरेशन आप किसी एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हो, वहां सामने से जिस तरह के सवाल आप फेस करते हो और जो टाइम लिमिट होती है, तुरंत आप जब तक सोचना शुरू करोगे कि मुझे करना क्या है, तब तक टाइम खत्म हो चुका होगा। तो यू कैन थिंक ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आता है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो चुका होगा। वो सोचेगा कि दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर नॉट फॉर मी, मैं एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कभी जिंदगी में क्रैक नहीं कर सकता। और वहां पे एक फोबिया एक स्टूडेंट के मन में बन जाता है कि ये मेरे से नहीं होगा। तो फ्रॉम आवर साइड वी रिकमेंड एटलीस्ट आपको जो है 2 to 3 मंथ्स स्पेंड करने हैं सिलेबस को समझने के लिए, उसकी प्रिपरेशन करने के लिए, और एग्जैक्टली इतना टाइम देने के बाद में another 3 to 4 मंथ्स आपको उसके ऊपर बिल्डअप करना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन को शार्प करना पड़ेगा। उसके बाद में दैट मीन्स लगभग आप जो है 6 to 8 मंथ्स के बाद में प्रिपेयर होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए। स्पेशली बैंकिंग एग्जाम के लिए कम से कम 6 to 8 मंथ्स का टाइम तो आपको देना ही होगा। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि ये एग्जाम का शेड्यूल क्या है। बैंकिंग एग्जाम्स जो है मेनली थ्री बैंकिंग एग्जाम्स यानी तीन स्लॉट्स में होते हैं एंड दीज एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय IBPS इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। तो फर्स्ट जो होते हैं SBI के एग्जाम होते हैं जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में होते हैं, दैट इज एट अराउंड आपके फरवरी या मार्च के आसपास में SBI PO और SBI क्लर्क के एग्जाम होते हैं। एंड आफ्टर दैट मिड ऑफ द ईयर में आपके RRB रीजनल रूरल बैंक के एग्जाम्स होते हैं जो है मिड ऑफ द ईयर्स में कंडक्ट किए जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द ईयर दैट इज इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर IBPS PO एंड IBPS क्लर्क जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है अदर देन SBI, उन सारी बैंक्स के लिए जो कंबाइंड एग्जाम्स होते हैं दैट इज कॉल्ड IBPS और यू कैन से पब्लिक सेक्टर बैंक PSB एग्जाम्स जो एंड ऑफ द ईयर में कंडक्ट होते हैं। तो दीज आर मेजर 6 एग्जाम्स, SBI PO, SBI क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO एंड IBPS क्लर्क जो साल के 3 स्लॉट में कंडक्ट होते हैं। द नेक्स्ट इज आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो क्लर्क के लिए आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर प्री क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस एग्जाम दे सकते हो और अगर आप मेंस एग्जाम क्रैक करते हो तो आपको पोस्टिंग मिल जाएगी।
पीओ के लिए देयर इज अ एडिशनल थिंग दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू। आपका प्री और मेंस कंडक्ट होने के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और अगर आपने इंटरव्यू क्रैक कर दिया तो यू विल गेट द पोस्टिंग। नेक्स्ट इज एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एसबीआई क्लर्क के लिए और एसबीआई पीओ के लिए वो एग्जैक्टली सेम है, दैट इज ग्रेजुएशन। किसी भी फील्ड में आपका ग्रेजुएशन है तो यू आर एलिजिबल टू राइट clerk and bank PO exams. Only thing there is a age criteria is different. Clerk के लिए आपका एज लिमिट 20 to 28 years है, और बैंक PO के लिए आपका जो एज लिमिट है 20 to 30 years है। एंड सर्टन कैटेगरीज लाइक SC ST OBC एक्स सर्विसमैन, इनको कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे एज में मिलता है। नेक्स्ट इज आपका बैंकिंग एग्जाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। द फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहां पे आपको अर्थमेटिक प्रिपेयर करना होता है। सेकंड इज रीजनिंग, जहां पे आपका IQ टेस्ट होता है। देन आपका इंग्लिश लैंग्वेज, एंड द लास्ट इज जनरल अवेयरनेस। दिस जनरल अवेयरनेस कंसिस्ट ऑफ करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, आप स्टार्ट करोगे बेसिक कैलकुलेशन से, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, मिक्सर्स एंड एलिगेशन, मिनिस्ट्रेशन, permutation and combination, number series, quadratic equation, data interpretation and data sufficiency. Round about 18 chapters हम कवर करने वाले हैं इस कोर्स में, जहाँ पे कंप्लीट क्वांट का प्रिपरेशन आपसे करवाया जाएगा। नेक्स्ट इज योर रीजनिंग। रीजनिंग में आई एम डिवाइडिंग द सिलेबस इनटू 2 पार्ट्स। दिस इज द मेन कोर्स, जहाँ पे आपको अल्फा न्यूमरिक सीरीज, ऑर्डर्स एंड रैंकिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, सिलॉग्स, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स, इतने चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। एंड दिस पार्ट इज फॉर मेंस। आपके प्री के लिए एग्जैक्टली जो है, जो आपके लेफ्ट साइड में फर्स्ट सीरियल नंबर 1 to 10 है, ये आपके प्री के लिए होंगे, और मेंस में आपके जो 1 to 10, एंड देन दीज आर द एडिशनल चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने होंगे। बट लेट मी टेल यू, आपका जो मैक्सिमम टाइम जो है आपको इस पार्ट में, यानी ये जो सीरियल नंबर 1 to 10 है वहां पे स्पेंड करना है, और जो सेकेंड पार्ट है वो आप इजीली कवर कर सकते हो, उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज आपका इंग्लिश का सिलेबस। यहाँ पे भी मैंने इंग्लिश के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो आप इस साइड में देख रहे हो दैट इज अ ग्रामर पार्ट। यहाँ पे आपको आपके ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, आपके टेंसेस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सारा जितना भी है आपका इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। एंड द सेकेंड पार्ट इज योर वोकैब, आपको अपने वोकैबुलरी को डेवलप करना होगा। एंड द थर्ड पार्ट विल बी द एप्लीकेशन पार्ट। जो रेड कलर में दिख रहा है वो सारा जो है आपका एप्लीकेशन पार्ट है। जितना भी आपने ग्रामर में और वोकैब में सीखा है आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। एंड योर लास्ट सब्जेक्ट विल बी जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स होगा, स्टैटिक जीके होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, और कंप्यूटर नॉलेज। आपका जो कंप्यूटर नॉलेज का पेपर होगा वो आपके रीजनिंग के पेपर के साथ में क्लब होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। SBI क्लर्क के जो एग्जाम होते हैं प्री के, उसके लिए कुछ इस तरह का आपका एग्जाम का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी 3 पेपर होंगे। आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर किसी भी प्री एग्जाम में नहीं होता। जनरल अवेयरनेस पेपर विल बी देयर इन अ मेंस एग्जाम। यहाँ पे आपको जो है
30 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे इंग्लिश, एंड सेम वे 35 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स फॉर क्वांट, एंड 35 क्वेश्चंस के लिए 20 मिनट्स फॉर रीजनिंग एबिलिटी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि 100 मिनट्स में आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, यानी राउंड अबाउट आपको एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड का टाइम मिलेगा। तो इसी 30 सेकेंड में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यू कैन इमेजिन कि आपका स्पीड क्या होना चाहिए। तो बात करते हैं मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे आपका जनरल अवेयरनेस का भी पेपर होगा, और आपका जो कंप्यूटर का पेपर है वो रीजनिंग के साथ में क्लब होगा। रीजनिंग का जो पेपर है यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू विल गेट 45 मिनट्स। इस 50 क्वेश्चन में से राउंड अबाउट 35 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे और 10 से 15 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर अवेयरनेस के होंगे। नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज, आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे 35 मिनट्स। क्वांट के लिए आपको 50 क्वेश्चंस एंड 45 मिनट्स, एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चंस 35 मिनट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 190 क्वेश्चंस आपको 160 मिनट में सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे यू कैन से कि आपको एक क्वेश्चन के लिए लगभग 45 सेकेंड का टाइम मिलेगा। तो प्री से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा मेंस में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज ओके, यहाँ पे मैं एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहता हूँ। नेचुरली आपके दिमाग में एक क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि इतने कम टाइम में आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल डेमो क्लास यू कैन से, जहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि इस कोर्स में किस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स हम लर्न करने वाले हैं, जहाँ पे हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसको इजीली और कम से कम टाइम में कर सके। तो यहाँ पे लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको 1 1 1 1 और 1 का स्क्वायर करना है तो सिंपली आपको काउंट करने यहाँ पे कितने वंस है, 1 2 3 4 5 वंस है। तो यू विल राइट 1 2 3 4 5, और यहाँ से यू विल गो रिवर्स, दैट इज 4 3 2 1। तो दिस इज योर आंसर 1 1 1 1, यानी 5 वंस का जब आप स्क्वायर करोगे दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको अगर 108 का स्क्वायर करना है तो सिंपली आपको ये 108 लिखना है, और ये 108 100 से कितना ज्यादा है, दैट इज 100 प्लस 8। तो आपने यहाँ पे 8 लिख दिया, यहाँ पे इस 8 का आपने स्क्वायर बना दिया 64, तो यहाँ पे आपने यही जो 8 है उसको प्लस 8 कर दिया। तो योर आंसर इज 11664। दिस इज द स्क्वायर ऑफ 108। 108 का स्क्वायर जो है 11664 होगा। नेक्स्ट इज अगर आपको 85 का स्क्वायर करना है तो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज इस 5 की जगह पे आप 25 को रिप्लेस कर दो, ये 8 की जगह पे आप 8 इंटू 8 का जो नेक्स्ट नंबर है 9, 8 9 जा 72, तो 7225 इज माई आंसर। 85 का स्क्वायर 7225 होता है। नेक्स्ट आप बात करेंगे 88 इंटू 125। इसको सॉल्व करने से अच्छा आप एक काम करो, 88 को 8 से डिवाइड कर दो, that 8 ones are and 8 ones are and 8 ones are, then your answer will be 11000, क्योंकि 88 में 11 125 होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। द नेक्स्ट इज 31 इंटू 22। यहाँ पे rather than doing a conventional multiplication we can do a cross multiplication, जहाँ पे स्टेप 1 में आपको 2 1 2 2 2 लिखना होता है। द नेक्स्ट स्टेप में आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा आपका 8। तो आपने यहाँ पे 8 लिख दिया। स्टेप 3 में 3 2 जा 6, 682 इज माई आंसर। तो इस तरीके से कम से कम टाइम में हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दीज आर जस्ट एग्जाम्पल। हम इससे इससे ज़्यादा बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं। यहाँ पे अगर 14 इंटू 15 की बात करें तो व्हाट आई कैन डू इज मल्टीप्लिकेशन में एक पार्ट को मैं हाफ कर सकता हूँ, तो दूसरी पार्ट को मुझे डबल करना होगा। तो 14 का हाफ इज 7, 15 का हाफ इज 30। तो यहाँ पे इजीली मैं 7 3 जा 21, तो 210 इस तरीके से आंसर निकाल सकता हूँ। अगर हम बात करते हैं 33.33% ऑफ 933, तो मुझे पता होना चाहिए 33.33% इज इक्वल्स टू 1/3।
तो मैं डायरेक्टली 1/3 इंटू 933 यानी 3 3 9 3 1 3, तो इसका आंसर विल बी 311। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7216 इंटू 11। जब भी आपको किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना होता है, व्हाट यू नीड टू डू इज आप इस नंबर को लिख दो यहाँ पे 7216, 6 को यहाँ पे लिख दिया, 7 को यहाँ पे लिख दिया, यू ऐड दीज टू नंबर्स, दिस इज 7, इसको आप ऐड कर दीजिए 3, इसको आप ऐड कर दीजिए 9, 79376, दिस इज य आंसर। सिंपल है। और एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे 244% ऑफ 50। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है 244% ऑफ 50 निकालना, तो परसेंटेज का एक रूल होता है, इन चीजों को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो वी कैन राइट इट लाइक 50% ऑफ 244। आप इस तरीके से लिखोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। 50% ऑफ 244 मतलब 244 का हाफ यानी 122। दिस इज माय आंसर। तो दोस्तों दिस वाज जस्ट अ डेमो क्लास। क्विकली मैं आपको एक ग्लांस देना चाहता था कि किस तरीके से हम अप्रोच करने वाले हैं बैंकिंग एग्जाम में, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको किस तरह से अप्रोच करने वाले हैं, उसका एक छोटा सा ग्लांस मैंने आपको दिया। नेक्स्ट इज बैंकिंग एग्जाम जो हम प्रिपेयर करते हैं वो हमें कहाँ कहाँ पे यूजफुल होगा। डेफिनेटली बैंकिंग के लिए तो डेफिनेटली यूजफुल है। आप बैंकिंग एग्जाम्स अगर प्रिपेयर करोगे तो बैंकिंग एग्जाम की खासियत यह है कि जितने भी आरबीआई और इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं एग्जैक्टली सेम सिलेबस होता है बैंकिंग का। अगर आप एसएससी और रेलवेज की बात करें तो लगभग अगर आप बैंकिंग का सिलेबस कवर कर लेते हो तो आपका 65 to 70% सिलेबस कवर हो जाता है एसएससी एंड रेलवेज का। आपको एडिशनल कुछ 1 मंथ का अगर आप टाइम देंगे तो यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एसएससी एंड रेलवेज आल्सो। एमबीए एंट्रेंस के लिए भी आपका बैंकिंग एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगा। बहुत सारे डिफेंस एग्जाम्स होते हैं, उसमें भी सेम टाइप का सिलेबस होता है। अगर आप स्टेट पुलिस की बात करें, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें, यूपीएससी की बात करें, सी द सिलेबस विल नॉट बी एग्जैक्टली सेम, बट आपका जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकता है। और आजकल प्राइवेट सेक्टर में भी स्क्रीनिंग के लिए आपका रीजनिंग एबिलिटी और आपके इंग्लिश एबिलिटीज को टेस्ट किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्लास, हाउ दिस क्लासेस आर गोइंग टू हैपन। कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मंडे टू फ्राइडे हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको सेंड किए जाएंगे जो आप आपके ओन टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। तो यू विल बी गेटिंग 5 recorded class in a week. Saturday will be a holiday. Sunday you will have a live revision class जहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स है, क्वेरीज है, उनको क्लैरिफाई किया जाएगा। और साथ ही साथ में जो लास्ट वीक में टोटल 5 days में जितने भी क्लासेस आपने अटेंड किए हैं उनका कंप्लीट रिवीजन हम संडे में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज जो हमारा कोर्स किस तरीके से कंडक्ट होगा, किस तरीके से टाइमलाइंस होंगे। आप देख सकते हो क्वांट विल बी अ मेजर पार्ट जहाँ पे आपके 50 क्लासेस होंगे 45 डेज, रीजनिंग विल बी 30 क्लासेस 30 डेज, इंग्लिश के आपके 30 क्लासेस होंगे 25 डेज एंड जनरल अवेयरनेस के 15 क्लासेस होंगे 20 डेज। तो ओवरऑल आपके 125 क्लासेस होंगे 120 डेज में। तो यू कैन से दिस कोर्स विल बी अ 4 months कोर्स जहाँ पे A to Z कंप्लीट बैंकिंग का सिलेबस कवर किया जाएगा। एंड फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में आपने जो भी करने के लिए डिसाइड किया है उसमें सबसे पहला काम होता है पहला कदम उठाना। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है टुवर्ड्स योर एम to crack the banking exams. A journey of 1,000 miles begins with a single step, and today you have taken your first step, and definitely I'll be there with you throughout this course. हम स्टार्टिंग से स्क्रैच से लेके स्टार्ट करेंगे और इस 3 to 4 मंथ में कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। आपकी जितनी भी डिफिकल्टीज होगी, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, आई विल बी देयर विथ यू एंड टुगेदर वी कैन डू इट।
आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे अगली क्लास में। दिस वाज अ क्लास 1, टुमारो विल अ क्लास 2, जहां पे विल स्टार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज क्वांट। तब तक के लिए जय हिंद।